तो सरकार से उन्होंने जिस तरह से अपील किया, सरकार अच्छा से उसका काम कर रहा है, सरकार अच्छा से आईएलपी से कर रहा है, और उसका बावजूद भी आप क्यों लेकांग सर्कल को ही डायरेक्ट टारगेट लेके बैठा हुआ है। सीएम को अपील किया है कि मैं 6 तारीख को यहाँ में नामसाई के आ रहा हूँ, आप आइए, वी आर वेलकम टू यू। नहीं हम लोग आपका ईटानगर में जाके जमीन छीनने जा रहे हैं, नहीं आपका अधिकार को छीनने जा रहा है, हम लोग जहाँ है यही खुश है। सीएम को अपील किया है कि मुझे वहाँ जाने के लिए पुलिस प्रशासन चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आप कहीं ना कहीं कुछ गलत किया या कुछ गलत कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ में आएगा, हम लोग का भूत चिनेगा, हम लोग देखते रहेगा। आप मैदान में आके बात कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ कर देगा। आप लोग ये इशू को दूसरा जगह में बैठाइए, लेकिन हम लोग का लेकांग में नहीं होगा, और हम लोग कभी मानेगा भी नहीं। हम लोग यहाँ का इनहेबिटेंस है, हम लोग यहाँ का इंडिजिनियस है, तो हम लोग अपना राइट के लिए, जब तक हम लोग को अपना राइट नहीं मिले तब तक के लिए हम लोग लड़ते रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ये लेकांग वैसा जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किया है, डोमिसाइल प्रोवाइड या दाग नंबर पहले से ही देख के रखा हुआ है। अगर इसका बाद में अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग भी इसका रिप्लाई देने के लिए रेडी है। ऐसे भी आप लोग कल पूछो आ ही रहे यहाँ पे क्षेत्र के नाम से, जिससे कि आइए हमारे लेकांग में, हमारा जितना भी यूथ है, यूनियन है, आप सभी के साथ बैठिए। हर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आपको फैक्चुअल एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा। हमें आईएलपी का जरूरत नहीं है, और हमें ना ही आप लोग वोटिंग को आप लोग ये कार्टेल कर सकता है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग हम लोगों के ऊपर आईएलपी लागू करेंगे या तो फिर वोटिंग अगर आप लोग कार्टेल करेंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तो अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो हम लोग बाय बाउंड अपना भविष्य को बचाने के लिए हम लोग अपना लेकांग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनको हम लोग आसाम बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वंस अगेन आई एम डैनी मोरान, एंड मैं कुछ बातें अपना रखना चाहूँगा एज ए यूथ्स ऑफ लेकांग, एज ए इंटेलेक्चुअल यूथ्स ऑफ लेकांग। मैं डायरेक्टली ये जो कमिटी है एसटी बचाओ आंदोलन, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग सिविलाइज से एजुकेटेड है और इंटेलेक्चुअल पर्सन से आप लोग, आपका सोलदम से लेके ताना तमा तरा से लेके हर कोई आप लोग एक दूसरे का अच्छा आप लोग का फ्रेंडशिप है, दोस्ती यारी है। और मैं बताना चाहूँगा सोलदम सर को, जो कि चेयरमैन है इस कमेटी का, उनका जो दोस्त है ताना तमर तारा, जो कि आपका स्पोक्स पर्सन है, वो हम लोग का लेकांग में आके ऑलरेडी एमएलए खेल चुका है। और रिगार्डिंग लेकांग का हर हिस्टोरी, क्रॉनिकल, सब बैकग्राउंड उनको पता है। अगर उनको पता है तो ऑब्वियसली सोलदुदुम को भी पता होगा। दोस्ती यारी है तो लाइक मी, कंटक इज माई फ्रेंड, शिवाजी इज माई फ्रेंड, तो मेरा एवरीथिंग इनको पता है। उसने एमएलए खेल के यहाँ गया, नो डाउट वो हार गया, कोई इशू नहीं उसके लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनको मालूम रहती है, सोलदुदुम को भी मालूम है। ये सब जानते हुए भी आप लोग अगर इन फ्यूचर लेकांग में कुछ गलत स्टेप्स लेता है तो बहुत ही बड़ा इश्यू होगा। मैं ऑलरेडी पहले मैंने अपना पेज में दे रखा हूँ कि क्यों बात को अगर आराम से, ठंडा से, इंटेलेक्चुअली, एमिकेबली अगर सॉल्यूशन समाधान निकलता है तो ये खून खराबा क्यों। बीइंग ए चेयरमैन, आप एक सोलदम, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान है, एक सिविलाइज से, एक अरुणाचल स्टेट को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके मुंह में ये बता रहा है कि खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा ना हो बोल के मैंने एक वीडियो बनाया था। आप तो ओपनली चैलेंज दे रहे हो। आप किस दुनिया में हो? 21st सेंचुरी के दुनिया में, एजुकेटेड के दुनिया में आप वो महाभारत का दिन का बात कर रहे हैं। अभी समय है ब्रदर फाइटिंग वाइटिंग करने के लिए, खून बहेना। चलो मान लो इसमें आप लोगों ने चैलेंज भी दिया। हमारे यहाँ का जो यूथ्स है, यहाँ में 1-2 जनजाति नहीं है, यहाँ में 6 से 7 कम्युनिटीज है। आदिवासी, मोरान, मिसिंग, देवरी, आहूम, सुनवाल, कोसारी, जब सब मिलके आएगा, आप लोग का अपना ट्राइबल लड़का लोग मिलके आएगा तो क्या होगा? एक वार होगा, एक बड़ा फाइट होगा। वो दिन अभी नहीं है। सब कुछ फैक्ट्स एंड फैक्चुअल के साथ होता है। आपका ही जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग लेकांग में अगर बरसों साल से ब्रिटिश के जमाना से रह रहे हो तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ना। तो आपका जो जनरल सेक्रेटरी वो फैक्चुअल का बात कर रहा है ना। ऐसे भी आप लोग कल पूछो आ ही रहे यहाँ पे क्षेत्र के नाम से, जिससे कि हम लोग एज ए यूथ ऑफ लेकांग आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप आइए हमारे लेकांग में, हमारा जितना भी यूथ है, यूनियन है, आप सभी के साथ बैठिए। मैं हर डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपको शेयर करेगा, हर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को मैं दिखाऊंगा, आपको फैक्चुअल एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा। तब लगेगा कि आपको हाँ, हम लोग जेन्युइन में यहाँ का आदमी है, हमें आईएलपी का जरूरत नहीं है, और हमें ना ही आप लोग वोटिंग को आप लोग ये कार्टेल कर सकता है। दैट्स ऑल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँ कि हम
छोटा से अरुणाचल में बड़ा हुआ है, मेरा दोस्ती यारी। अभी हम अपना निसी नौकते गालों के साथ खाना खाता हूँ, रहता हूँ, छोटा से बड़ा साथ में पढ़ा हुआ हूँ, एक ही साथ एक ही टेबल पे। अब ये जो गंदा जो कम्युनिटी, जो घिना, जो फीलिंग्स आप जैसे मुंह से नहीं आना चाहिए। क्यों? हम साथ में बड़े हुए, उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट फाइटिंग कराना चाहते हैं। आपका ऐसा छोटा मेंटेलिटी कभी समाज में आगे नहीं बढ़ेगा। आपका अपना ट्राइबल किड्स, जो फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर है आपका अरुणाचल का, वो क्या सीखेंगे कि अपना हक के लिए दाव उठा के लड़ना है? तब तो ये पढ़ा लिखा बंद कर दीजिए आप लोग सब कुछ। अपना बच्चों को, भाई को, बहन को, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दीजिए आप लोग। दाव उठाओ, हम लोग ये रेट से फाइट करेंगे। एजुकेशन छोड़ो, तो खुद को जानवर जैसा आप लोग बिहेव मत कराइए। आप हो सकते हैं जानवर का ठोट सांप का। आपका जानवर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मारना पीटना ये जानवर का, इंसान का आजकल का सिविलाइज के दिन में ये सब नहीं है। दैट्स सोल मैं अपना एज यूथ्स ऑफ लेकांग में आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इस चीज को बड़ा से मत फैलाइए। वी ऑल सपोर्ट, हम सभी लोग सपोर्ट करता है ये ILP के लेके। तो ये जो भी आप लोग इशू उठा रहा है, यहाँ में जो हम लोग का जो भी कम्युनिटीज है, दो स्टेट में वोट नहीं देना चाहिए, एक ही स्टेट में देना चाहिए। और आप लोग सही स्टेप ले रहा है अपना फ्यूचर को, जनरेशन को बचाने। हाल ही में जो सरकार के थ्रू से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो हो गया आपका SIR। हम लोग फुली एज ए नॉन ट्राइबल हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। हर एक पंचायत में, हर एक विलेज में BLO के थ्रू से इनको स्ट्रिक्टली इसको प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। इसमें ये जो आपका SIR, जो ये चीज इनिशिएटिव सरकार के द्वारा जो लिया गया, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव साफ तरीके से निकल रहा है कि इसमें जो जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइन इनहैबिटेंट्स है, उनका ही वोट्स आपका लिस्ट में लिस्ट आउट होगा। जिनका फेक डॉक्यूमेंट्स है वो निकल ही जाएगा। इसमें आप लोग का जो भी डिमांड है, जो भी आप लोग का विचार है, जो कि ILP के से लेके, जो वोटिंग राइट्स को लेके, ये सब कुछ यहाँ पे ही क्लीन हो जाएगा। जो जेन्युइन वोटर्स है उनका रह जाएगा, जो जेन्युइन वोटर्स नहीं है उनका वोट्स निकल जाएगा। मैं लास्टली एक ही लास्ट पॉइंट रखना चाहूंगा। इतने इवेडेंस, इतने बात, इतने चीज आप लोग को बोलने के बावजूद भी, सब कुछ हिस्ट्री बोलने के बावजूद भी, आपको मैं फैक्ट्स डाटा बोलने के बावजूद भी, आप लोग से ये भी हम लोग ने गुजारिश किया कि आप लोग आ ही रहे हैं तो अच्छा बात है, आप लोग लेकांग में भी आइए। हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को टेबल पे रखेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप लोग हम लोगों के ऊपर ILP लागू करेंगे, या तो फिर वोटिंग अगर आप लोग कार्टेल करेंगे, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सब कुछ हो रहा है, तो हम कैसे इस पे चुप रह सकते हैं? राइट? तो अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो हम लोग बाय बाउंड अपना भविष्य को बचाने के लिए हम लोग अपना लेकांग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनको हम लोग आसाम बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बीइंग अ यूथ ऑफ लेकांग, मेरी तरफ से ये मैसेज डायरेक्टली मैं ये ST बचाओ आंदोलन का जो चेयरमैन है उनको देना चाहूंगा। जो उन्होंने सरकार को अपील किया है कि ILP का इश्यूज को लेके हर गेट में, जैसे कि आपका दोईमुख गेट हो, बांदोडुरा गेट में, हर गेट में अच्छा तरीका से एक प्रॉपर चेक करना है बोल के ना, तो सरकार से उन्होंने जिस तरह से अपील किया, सरकार अच्छा से उसका काम कर रहा है। सरकार अच्छा से ILP चेक कर रहा है, स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है। और उसका बावजूद भी आप क्यों लेकांग सर्कल को ही डायरेक्ट टारगेट लेके बैठा हुआ है? आप जब भी बात करते हैं तो डायरेक्ट लेकांग को ही टारगेट करके बात करता है। और हाल ही में आपने बोला है कि आप CM को अपील किया है कि मैं 6 तारीख को यहाँ में नामसाई पे आ रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करने के लिए। आप आइए, वी आर वेलकम टू यू, बिकॉज हम पहले भी इसको बोल चुका है कि हम लोग का अरुणाचल में अपना अरुणाचल ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी करना, ये हम लोग का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम लोग इस बात को लेकर बोल के आपको भी ये बोल चुका है। लेकिन आपका बातों में ऐसा हमें लगता है कि आप डायरेक्टली सिर्फ लेकांग को ही टारगेट लेके बैठा हुआ है, नॉन ट्राइबल बोल के। आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? एक्चुअली हम जितना भी नॉन ट्राइबल ये लेकांग क्षेत्र में बैठा हुआ है, नहीं हम लोग आपका ईटानगर में जाके जमीन छीनने जा रहे हैं, नहीं आपका अधिकार को छीनने जा रहा है। हम लोग जहां है यही खुश है बस। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जैसे कि सरकार को जो अपील किया था कि जो भी ILP का इश्यूज को लेके हर गेट में प्रॉपर स्ट्रिक्टली चेक होना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे आप अपील किया, गवर्नमेंट अच्छा से उनका काम कर रहा है, आप उनको काम करने दीजिए। आप फिर भी यहाँ में जब आपने सरकार को दोबारा अपील किया है कि मैं 6 तारीख को ये जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है, आपने वहां में CM को अपील किया है कि मुझे वहां जाने के लिए पुलिस प्रशासन चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए अपना घर में, अपना जगह में घूमने के लिए? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आप कहीं ना कहीं कुछ गलत किया या कुछ गलत कदम उठाने के लिए जा रहा है। अपना गांव में, अपना जगह में घूमने के लिए किसको प्रोटेक्शन चाहिए? हम लोग भी काफी टाइम ईटानगर जा चुका है विदाउट टेकिंग द प्रोटेक्शन। हम लोग तो कभी प्रोटेक्शन नहीं लिए। तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए क्यों? हमें वो रिप्लाई कीजिए। आप आपको प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? आप तो अपना जगह है ना, अपना जगह है। आप
बिंदास विदाउट प्रोटेक्शन से आ सकते हैं यहाँ में ना। यहाँ का लेकांगा वासियों ने आपको कभी धमकी किया है क्या? आप यहाँ में आइए, आपके साथ झगड़ा करेगा, वो करेगा। आपने ये बोला है कि हम लोग का जो रेस्पेक्टेड सीएम है जो पेमा खांडू सर, उनको आपने ये अपील किया है कि अगर 2029 का अंदर में इसका पहले अगर ये नॉन ट्राइबल का अगर भूत नहीं कटेगा तो वो लायक नहीं है यहाँ का सीएम बनने के लिए। तो आप कौन सा लायक होता है? आप सीएम को ऐसे डायरेक्ट चिटिंग से क्यों बात कर रहे हैं? आप डायरेक्ट ये तो धमकी दिया जैसा हो रहा है ना। आपने उसको जैसे अपील किया कि आईएलपी का इश्यूज को लेकर प्रॉपरली चेक करना चाहिए, हर गेट में अच्छा से चेक होना चाहिए, तो सरकार को अपना काम करने दीजिए। आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? एसटी बचाओ आंदोलन का नाम लेके आप लेकांग को टारगेट कर रहे हैं, इवन सीएम को भी ऐसे आप बात कर रहे हैं, तो ये आपका मुंह में शुभा नहीं देता है। आप ऐसा दोबारा बात मत कीजिए। एसटी बचाओ आंदोलन का नाम से ही आप डायरेक्ट लेकांग को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए इस न्यूज के थ्रू भी मैं आपको ये क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने बोला है कि 2029 में अगर भूत नहीं कटेगा तो इसमें खून खराबा भी होगा बोला है, मारपीट भी होगा बोला है। तो आपको क्या लगता है हम लोग क्या चूड़ी पहन के हमें बैठा हुआ है? तो मैं भी ये आपको डायरेक्टली मैसेज एकदम क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी के साथ मारपीट करना आपको मन है या आप करना चाहता है तो आ जाइए मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ कटेगा, आ जाइए ना। आपका लीडरशिप का कुछ क्वालिटी है? आप जो अभी बात बोल रहे हैं, कल परसों का जो न्यू जनरेशन जो अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आप किसी को ये सिखाएगा कि उसका साथ जाके झगड़ा करो बोल के? आप न्यूज में एक मीडिया में बोला है आप खून खराबा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है। अरे आप क्या हम लोगों को धमकी दे रहा है? हम लोग क्या पैरलेस होके बैठा हुआ है यहाँ में? आप वहां में आएगा, हम लोग का भूत चिनेगा, हम लोग देखते रहेगा? आप मैदान में आके बात कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ करेगा, बस उतना ही है। ये मैसेज डायरेक्टली मैं सोल रूम को पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उन्हीं के लिए ये रिप्लाई दे रहा हूँ जो उन्होंने डायरेक्टली लेकांग को ही टारगेट लेके ऐसे बात किया है ना। तो आइंदा दोबारा ऐसा बात उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इस न्यूज के माध्यम से सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग का जितना भी अरुणाचल का ब्रदर्स है, ट्रैवल हो या नॉन ट्रैवल, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग आईएलपी को चेक करें, इसमें हम सहमत है, यहाँ में हम लोग का लेकांग का पीपल भी सहमत है, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात को लेके, हम लोग भी फुल आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली टारगेट लेके जो लेकांग को ही आप लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये आप लोग का गलत है। आप लोग ये इश्यू को दूसरा जगह में बैठाइए, दूसरा जगह में अप्लाई कीजिए, लेकिन हम लोग का लेकांग में नहीं होगा और हम लोग कभी मानेगा भी नहीं, हम लोग कभी मानने वाला भी नहीं है। हम लोग यहाँ का इनहेबिटेंस है, हम लोग यहाँ का इंडिजिनियस है, तो हम लोग अपना राइट के लिए, जब तक हम लोग को अपना राइट नहीं मिले तब तक के लिए हम लोग लड़ते रहेगा, चाहे कुछ भी हो। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कुछ अपना मन का बात, कुछ लेकांग का बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले हम लोग सरकार को काफी हम लोग जानकार दिए हैं और सरकार जानते भी हैं, जो पहले से जब अरुणाचल एक पार्ट नहीं हुआ था, जब बोर्ड असम था, तभी से हम लोग आके यहाँ में सेटलमेंट हुआ है और उसका जो गवर्नमेंट का कुछ हम लोग का प्रूफ है, कुछ डॉक्यूमेंट है, हम लोग सरकार को काफी बार दिए हैं। लेकिन अभी जो एसटी बचाओ आंदोलन का जो कमेटी है, काफी टारगेट लेके हम लोग को लेकांग का बारे में बोल रहे हैं, इसलिए काफी हम लोग का दुख है। उस दुख को आप लोग का सामने में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो मांग है सरकार के किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बारे में हम लोग भी कुछ बताना चाहते हैं। हर चीज हर जगह में सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि आप लोग हर अरुणाचल का हर कोना के लिए सोचा है, आप उसका मुद्दा रखे हैं, लेकिन ये लेकांग वैसा जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किया है, कुछ ऐसे डोमिसाइल प्रोवाइड या दाग नंबर पहले से ही दे के रखा हुआ है। और एसटी बचाओ आंदोलन जो चेयरमैन है, डायरेक्ट उसको हम लोग ये बात को रखना चाहते हैं, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोर्स करेंगे तो इसके लिए हम लोग जितना भी लेकांग का आदमी है या पॉपुलेशन है, और विशेष करके हम लोग जो आदिवासी है, पूरा इसमें नाराजगी है। अगर इसका बाद में अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग भी इसका रिप्लाई देने के लिए रेडी है।